गढ़ है, शिवसेना भाजप महायुति का गढ़ है और धर्मवीर आनंद जी के साथ ये काले किला है। ठाणे में जो काम हुआ है, जो डेवलपमेंट हुआ है, रोड अच्छे हो गए हैं, यहाँ पर मेट्रो का काम शुरू है, इंटरनल मेट्रो का काम शुरू होगा, ये ठाणे बोरीवली टनल का काम शुरू होगा। यहाँ पर क्लस्टर योजना जो है देश में सबसे बड़ी योजना क्लस्टर योजना है। सबको घर मिलेंगे, प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है हाउसिंग फॉर ऑल, उसे यहाँ पर चालना देने का काम हम कर रहे हैं। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का सपना था स्लम फ्री सिटी, उसको हम चालना दे रहे हैं और इसलिए सबको घर, बड़े घर और सबका विकास होगा। यहाँ पर सभी लोग, ये सब क्लस्टर के अंदर बच्चों को खेलने का मैदान होगा, गार्डन होगा, यहाँ पर पार्किंग की सुविधा होगी, सभी अमेनिटी जो है यहाँ पर मिलेगी। हर एक बड़ा सुनियोजित शहर, ये मनोरमा नगर मानपाड़ा, यहाँ पर देख रहे कि ये बहुत झुग्गी झोपड़पट्टी है, यहाँ पर सभी लोगों को घर देना है, तो क्लस्टर योजना हमें यहाँ पर। और निश्चित रूप से यहाँ पर ट्रैफिक की जो यातायात की तकलीफ है, ट्रैफिक डिकंजेस्ट करने के लिए कोस्टल रोड हम कर रहे हैं, उसका काम मुंबई से शुरू हुआ है। देखिए आप पिलर खड़े हो गए, ये पीछे से जाएगा कोस्टल रोड कोलशेत होकर गायमुख होकर फाउंटेन होटल तक निकलेगा। ये पूरी ट्रैफिक, अहमदाबाद की ट्रैफिक को कोस्टल से बाहर निकल जाएगी मुंबई को, थाने में कोई ट्रैफिक नहीं होगा। यहाँ पर श्रीनगर से गायमुख, यहाँ पर जो फॉरेस्ट से जो फुटिल रोड बना रहे वो भी लोगों के लिए, पर्यावरण के लिए, पर्यावरण का समतोल रखने के लिए हमने वो भी काम किया है। मैंग्रोव बचाने के लिए ग्रीन पीडीआर देने का निर्णय हमने लिया है। ओसी देने का निर्णय जो मुंबई को किया है वो ठाणे को भी लागू होगा। यहाँ पर मागणी मुक्त मुंबई जो हमने किया है वो भी यहाँ पर लागू होगा। क्लस्टर योजना लागू होगी। इसलिए डेवलपमेंट ही हमारा मुद्दा है और डेवलपमेंट के मुद्दे पर हम इस चुनाव को लड़ेंगे सर। इसीलिए ये हमारी जीत पक्की है। यहाँ पर ठाणे में कई सालों से शिवसेना काम कर रही है, शिवसेना भाजपा महायुति काम कर रही है और इसीलिए ये जो गढ़ है ये बरकरार रहे और मजबूती से यहाँ पर शिवसेना भाजपा महायुति। सर विपक्ष कई डर गए हैं ये महायुति को एक साथ देखकर, क्या लगता है विपक्ष डर चुके हैं? विपक्ष के पहले वीवीएम के बारे में कहा जाता था, अभी बोल रहे कि नेता जो है विपक्ष जब जीतता है तब वो ईवीएम अच्छा रहता है। लोकसभा में जब जीत गए तब ईवीएम अच्छा था, जब चुनाव आयोग अच्छा था, जब हार गए तो चुनाव आयोग को गाली देते, कोर्ट को भी गाली देते, ईवीएम को भी गाली देते। अब बोलते हैं कि जो अनअपोज चुनकर आए हैं उनके बारे में शिकायत करते हैं। अरे कैंडिडेट ही नहीं उनके पास, उन्होंने लास्ट में एबी फॉर्म सबको दे दिया, बोले लेके जाओ। अब देखा जब जो हमारी जो पैनल है इतना मजबूत है, वहाँ पर काम के बलबूते पर हमारा पैनल जीतेगा और इसलिए उनकी हार उनको दिखाई पड़ी, इसलिए उन्होंने विड्रॉल किया। इसलिए जो अनअपोज चुनकर आए उनके बारे में भी उन्होंने चुनाव आयोग के पास कंप्लेंट की है। लोकशाही में तो ये सभी ये जो है वो जायज है और इसीलिए ये विपक्षी घबरा हुआ है, विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है, इसलिए उनकी हार पक्की है और वो खाली अभी ग्राउंड बना रहे हैं। हार को स्वीकार करना चाहिए। थैंक यू सर।